इज देयर अ वे टू वैलिडेट इफ आवर कुंडलनी शक्ति इज एक्टिवेटेड? ईला जी का क्वेश्चन है। ईला जी, वैसे तो ये क्वेश्चन क्यूट लगता है मुझे काफी आजकल लोग पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ही फनी एग्जांपल भी देती हूँ, लेकिन क्योंकि आप गुरु पूर्णिमा पे इतना प्रयास करके इतनी दूर से आई थी, पूरी रिस्पेक्ट के साथ आपके इस सवाल को तवज्जो के साथ जवाब दिया जाएगा, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा कि भाई इज देयर अ वे टू वैलिडेट, इज देयर अ वे, वैलिडेट कैसे करेंगे कि आपकी कुंडलनी जागरण हो गई है? कुंडलनी आपकी जब जागृति के रास्ते पर चल रही होती है तो आपको संकेत मिलते हैं, पर वैलिडेशन तब मिलता है जब कुंडलनी का जागरण संपूर्ण हो चुका होता है, ठीक है? तो संकेत जो मिलते हैं जागृति के रास्ते पर वो ऐसे होंगे कि कुछ कुछ छोटे छोटे परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे अपने भीतर, and when the energy is rising you will be able to feel certain pains at certain areas also in the spine at that particular location, and you will start feeling the changes that sometimes you're not very grounded, आप connected नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अनाहत चक्र पे हैं तो मतलब आप पूरी तरीके से सिर्फ इमोशंस आर एट द एलिवेशन, एंड आप बहुत सारी ग्राउंडिंग वाली चीजों से, जैसे कि आपको रोज क्या करना है, ड्यूटीज एंड ऑल, थोड़ा सा उससे विमुख से हो गए हैं, बहके से रहते हैं, जैसे नए नए प्यार में होता है लोगों का, वैसा सा हो गया आपके साथ में, वो हो सकता है। विशुद्धि पर अगर यदि आप पहुंचे हुए हैं तो हो सकता है कि यू हैव बिकम सो मच इनटू द थिंग कि आप हर चीज सिर्फ सोच करके बोल पा रहे हैं, एकदम से आपके मुंह से निकल नहीं पा रही है, अपनी ब्रेथ तक को महसूस कर पा रहे हैं कि अभी आ रही है जा रही है, बहुत ज्यादा आप एक्सपीरियंशियल हो गए हैं, हर चीज आपकी नजरों से बच के जा नहीं पा रही है। अग्नि चक्र पे आएंगे तो हो सकता है मैं अपने रूम में आ जा नहीं सकती, दरवाजा ठिकाने नहीं। ओह गॉड, क्यों आप लोग अपना माइक ऑफ नहीं करते? हाँ जी, क्यों? हाँ ठीक, इस तरीके के लक्षण हो सकते हैं जब इंट्यूशन पे अग्नि चक्र जब आपका जागृति के अवस्था में चल रहा होता है, तो आपको हो सकता है कि आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो आपको लगातार ही संकेत हर तरफ से आपको लग रहा है कि ये चीज हुई तो इसका ये संकेत है क्या, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। बट इट स्टिल सी, क्योंकि आप रास्ते में है ना, तो ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ना, ये आपको आ रहा है संकेत के फॉर्म में आ रहा है, कुछ इसमें से आप समझ पा रहे हैं, डिकोड कर पा रहे हैं, कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, है ना, अपने ही व्यवस्था चल रही है एंड यू जस्ट ऑब्जर्विंग इट। सहस्त्रार पे पहुंचने के बाद में यू आर इनटू अ टिंच ऑफ ब्लिस, अगर आप सोते कम थे तो अब आप इतना सोएंगे, मतलब आप छुट्टियां ले लेके सो रहे हैं। हो सकता है आप अगर बहुत सोते थे, आपकी नींद नहीं खुलती थी, तो अब आप ऐसे जागृत अवस्था में कि रात में भी आप ऐसे बैठे हुए हैं, लोग कह रहे क्या हुआ, तकलीफ में हो, नींद नहीं आ रही है? तकलीफ में नहीं है, हाँ नींद नहीं आ रही है, ये हो सकता है। किसी भी प्रकार के डेटी एनर्जीज के प्रति आप बहुत रिसेप्टिव हो जाते हैं, जैसे कोई पत्थर है, आपको पता चलेगा उसकी एनर्जी, फूड की एनर्जी पता चलेगी, लोगों की एनर्जी पता चलेगी, यू बिकम वेरी रिसेप्टिव एंड यू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एनर्जीज अराउंड। ये आपके साथ में चेंजेस होंगे जब जागृत हो जाएगी। अब ये सारी जो चीजें थी, ये डिकोडिंग इसकी आपके अंदर चालू हो जाएगी, अब आपको ये समझ में आने लग जाती है। अब आपको लगता है कि जीवन में मेरा कर्म नाम पर सिर्फ एक चीज बची है कि मुझे इंटेंशन लानी है, कि मुझे ये करना है। जैसे कि मुझे आज ये लेक्चर लेना है, तो मुझे इसमें क्या करना है, क्या मुझे क्वेश्चन पढ़ने हैं पहले से? नहीं। क्या मुझे तैयारी करनी है? नहीं। मुझे इस इंटेंशन से कि आज सवाल आएंगे और उनके जवाब देने हैं, ये इंटेंशन लेना है और बैठ जाना है, फिर बस इसके आगे कुछ नहीं, कोई चीज से नहीं जुड़ा हुआ है, बस क्वेश्चन आएंगे और जवाब आएगा, वो बोल देना है। पढ़ने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, बोलने के लिए मुंह है, सब अपना अपना काम करेंगे और काम हो जाएगा। जब कुंडलनी एक्चुअली में जागृत हो जाएगी, तब आपके लिए जीवन एफर्टलेस हो जाता है। आपको दिख भी जाएगा कि अच्छा तिथि चेंज हो गई है, अब लो एनर्जी जाएगी, अब वो जा रही है, पर आप लो नहीं जा रहे, एनर्जी भी आपसे पृथक है। शरीर में कष्ट हुआ है, आज पैर में बहुत चोट लगी, पैर में कष्ट है, आपको कष्ट नहीं है। इसके पहले पैर का कष्ट भी आपका कष्ट था, पड़ोसी का दुख भी आपका दुख था, जीवन में पास्ट में हुए दुख भी मेरे दुख हैं अभी, क्योंकि मैंने तब भोगे थे, तो मैं आज भी रहूं उस बात पे ऐसे कैसे छोड़ देना है?
छोड़ नहीं पाते आप कुछ भी, और कुंडलनी जागरण के बाद आप पकड़ नहीं पाते कुछ भी, ये बदल जाता है आपके भीतर। तो आपके बाहर सेम पैकेजिंग के अंदर इंटरनल मटेरियल सारा चेंज हो जाता है, ये प्रूफ है। पर ऐसा नहीं है कि अगर घर में आपने बोला कि अब मेरा कुंडली जागरण हो चुका है, मैं एट पीस है, और फिर ऐसा कुछ महा पाप किया आपके पति ने, फिर अचानक से आपको लगा कि आप एकदम अच्छे से उसको धो दे, और फिर उसने बोला कि तुम्हारा तो सुबह में कुंडली जागरण हो गया था, ऐसा कैसे गुस्सा आ गया? ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, कुंडली जागरण होने के बाद में भी आपको समय लगता है आप उसके साथ अडेप्ट होने के लिए, पर समय के साथ आपके पति को और बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा कि अब यदि एक्चुअली में आप गुस्सा कर गए तो बिना उंगली हिलाए या मुंह से कुछ कहे सामने वाले का नुकसान भी हो जाता है और आपको दिखता भी है। तो इसलिए अपनी भावनाओं पे बहुत संयम और कंट्रोल रखना पड़ता है। आप गुस्सा करें भी तो बाहरी होना चाहिए, आंतरिक गुस्सा आप मन में यदि आपने मान लिया कि इस व्यक्ति का बुरा हो जाना चाहिए, उसका हो जाएगा। So it comes with big responsibility. That's why Kundalini is not taught very easily, because वही है, राक्षसों ने भी अपनी कुंडली जागरण की और फिर महाविनाश भी लाए हैं। शक्ति की आंखें नहीं है। How to grow in spiritually and भक्ति, नहीं तुझे लिखा है कि स्पिरिचुअल। अच्छा, आपने मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया, तो आपने एक्सेल शीट में लिख दिया स्पिरिचुअलिटी में और भक्ति में कैसे बढ़े। बढ़े मतलब एक एक कदम आगे बढ़िए, कैसे बताएं आपको। जैसे अगर कोई आपको बोलता है कि हमारा शरीर इतना बड़ा, इसको और एकदम मोटा ताजा बड़ा कैसे करें, तो सामने वाला क्या कहेगा? सिंपल जवाब इस बात का क्या होगा? भोजन खाइए, जितना खा पा रहे थे उससे और ज्यादा खाइए। आपने आज साड़ी पहनी हुई है क्या? ओह माय गॉड, मैचिंग कलर्स आल्सो। पर आज घर में पूजा है मैम, अच्छा, इसलिए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। कोई कमरे में आ गया था, आपने उनको अच्छे से झाड़ दिया था ना, हमने सुना सबने। कोई बात नहीं, देखिए बुरा नहीं मानते। हमारी क्लास में आते रहते हैं लोग, जैसे मेडिटेशन करने के लिए सामने बैठे हैं, किसी के पास बिल्ली या डॉगी है तो वो हमेशा ही स्क्रीन के बीच में आते हैं। मुझे अच्छा लगता है ये, टिल द टाइम योर माइक इज ऑफ। ओके, तो भक्ति, जब आपको खाना और ज्यादा आप ग्रहण करेंगे तो आपका शरीर और विकसित हो जाता है। तो जब शारीरिक तौर पर हम किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए लेना है। जब आध्यात्मिक तौर पे हम किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें देना है। ठीक है, बस रिवर्स प्रोसेस, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब आपको भक्ति में जाना है तो भक्ति में आप, जब तक आप प्रेम गली अति सागरी जामे दो न समाए, वहां पर जब तक आप और आपके भगवान अलग अलग बैठे हुए हैं और आपके मन में ये भान है कि मैं प्रगाढ़ भक्त, जैसे रावण के मन में था कि मुझसे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं, हालांकि वो थे भी काफी बड़े, हम लोग के कंपैरिजन में तो बड़े ही थे, है ना। तो उनको इस बात का आ गया अहंकार, तो वहां से हो गया पतन। तो कुंडलनी भी है, शक्ति भी है, इनफैक्ट भक्ति के कारण शिव भी हैं, पर फिर भी विवेक नहीं है, छोड़ दिया, अहंकार आ गया, तो भक्ति में आगे बढ़ना रुक गया। वही औजार जो आपके लिए बहुत हितकारी हो सकता था वो आपके अगेंस्ट काम करने लग गया। तो भक्ति के मार्ग पर यदि आप सरेंडर में हैं और आपने मैं को त्यागा हुआ है तो आप अपने आप आगे बढ़ेंगे, पर वहां पर मेथड नहीं बताया जा सकता, क्योंकि भक्ति में आप का ये भी अधिकार नहीं है कि आप कहें कि हे ईश्वर मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूं तो आप मुझे आगे बढ़ाओ, क्योंकि वहां आप दास हैं। आप कहेंगे कि यदि आपको लगता है तो आगे बढ़ाओ, आपको लगता है मेरे को ये पड़े रहना चाहिए तो आपको पड़े रहने दिए। आपका अधिकार ही नहीं बनता है, भक्त और सेवक का अधिकार ही नहीं है कि वो मांग ले मुंह उठा करके। जिसकी आपकी पात्रता होगी वो आपको दे दिया जाएगा, और यदि नहीं दिया जाता तो आप उठा करके वो कह नहीं सकते।
स्पिरिचुअलिटी में आप कह सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप कह सकते हैं कि भाई जब मैंने इतनी मेहनत करी है तो मुझे थोड़ा बहुत तो आगे रिजल्ट मिलना चाहिए। पर स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव अक्यूमुलेटेड इफ यू हैव स्टार्टेड टू ड्रॉप इट वन बाय वन लेयर। तो इसीलिए मेडिटेशन काफी समय तक आप करते रहेंगे तो कुछ समय बाद लोग आकर के ऐसा बोलते हैं कि नाउ आई एम फीलिंग लाइक द वे आई यूज्ड टू बी इन माय चाइल्डहुड। सो यू आर गेटिंग योरसेल्फ बैक एंड देन यू गो बैक इवन मोर where you kind of identify your true self। तो जो आप कर रहे हैं वो आपको करते रहना है। अगर आपके अभी मान लीजिए 2 इंच के बाइसेप बने हैं तो मुझे 4 इंच का बाइसेप बनाने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे और डिसिप्लिन लाएंगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ नया नहीं कर देना है कि अब जिम छोड़ दो और हिमालय पे चले जाओ तो तुम्हारा 4 इंच का बाइसेप हो जाएगा। नहीं, जो कर रहे हैं उसी को करते रहिए। पर पहले आप नीतू जी आइडेंटिफाई करिए कि आपको भक्ति में मार्ग अपना थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए। आप बहुत बीच में टिंगी वो त्रिशंकु हो गई हैं। प्रीति जी, आई टॉक अ लॉट, आई ओवर टॉक, इम्पल्सिव टॉकिंग, आई ट्राइड अ लॉट टू स्टॉप इट बट फेल्स एवरी टाइम, प्लीज हेल्प। हाँ प्रीति, मुझे लगता है आप बहुत बोलती हैं। कहाँ है, बोलिएगा मत बिल्कुल भी। हाँ ये रही। तो आप बहुत ज्यादा बोलती हैं क्या? तो आप स्टॉप करना चाहती हैं? कैसा कैसा प्रश्न लोग पूछते हैं, मतलब मत बोलिए। मौन व्रत रखनी स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस। आज 3 घंटे नहीं बोलना है। अंदर बात करते रहिए। ये तो टॉपिक है इससे तो बोलती हूँ नहीं, जब तक कोई भी नहीं आएगा मैं बात तो नहीं करूंगी ना। कोई कॉल आया, कोई मिल गया तो मर गया समझो। वो हार्ट के अच्छे होते हैं, बस आप हैप्पी, आपको खुशी मिलती है। माइंडफुल टॉकिंग प्रैक्टिस करिए प्रीति जी, और एक 17 सेकेंड रूल मेडिटेशन होता है वो प्रैक्टिस करिए, उससे आपको आराम मिलेगा। तो आप एक टॉपिक लिखिए कॉपी पर, जैसे मान लीजिए आपने लिखा काव। अब आप बोलना या सोचना शुरू करिए काव के बारे में और टाइमर लगाइए स्टॉप वॉच में 17 सेकेंड्स का, ठीक है। और 2 मिनट तक आपको बोलना या सोचना है काव के बारे में, एंड इट हैज टू बी माइंडफुल टॉकिंग। तो आप वो करना शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि एकदम से बोलने में नहीं आ पाएगा तो निबंध लिखना शुरू करिए। तो माइंडफुल टॉकिंग, इससे ये वाली प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। कोई एक टॉपिक आपको दिन में 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना है मात्र, और कुछ नहीं करना है। तो आपके दिमाग में एवरी 17 सेकेंड योर ब्रेन विल बॉम्बार्ड डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट। The only thing that you have to do that thought also should be aligned with the cow. काव हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ऐसे करके आप शुरू करिए और सिर्फ काव के बारे में बोलिए। काव मिल्क तो पिया था, अच्छा वो तो खराब निकलता था। अब दिमाग में गया लेकिन वो दूध वाला हो सकता है खराब हो, लेकिन नहीं, दूध वाले को नहीं आने देना है, वापस काव पे लेकर के आइए। अलग अलग थॉट आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बट यू हैव टू कम बैक टू द काव। सेकेंड थिंग, बिफोर गोइंग टू स्लीप, find any spiritual book or any book, motivational book that you can respect, and start reading 2 pages from that book before you go to sleep. That will also make your thoughts very organized, and then hence you will start speaking organized. Nice question. What is aura? Sanika ji ne pucha, what is aura? Is it related to chakra? What is not related to chakra, my dear? Okay. तो आपने पूछा है कि ऑरा क्या होती है। दिव्या जी को पूछिए, दिव्या जी इज ऑलवेज अबाउट एवरीथिंग अबाउट द ऑरा। ओके, व्हाट इज ऑरा? द एनर्जी फील्ड दैट इज अराउंड यू। कभी आप वो बड़ा वाला जो इलेक्ट्रिक पोल होता है ऐसा तिकोना तिकोना, अगर उसके बहुत सारी जहां तारे हैं, बड़ा वाला है, उसके पास में आप जब जाते हैं तो देयर इज अ साउंड, यू आर एबल टू हियर, किंग किंग करके आ रहा होता है एक साउंड। That is because of that electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है उस एनवायरमेंट में, वो होता है।
तो that is the aura which is having a sound. Now your aura is not just confined to your body, it is little more than that. जैसे महिलाओं में जो है रिसेप्टिविटी ज्यादा होती है एनर्जी को लेकर के, तो इन यंग एज इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो कि गलत नीयत से है, एट अ डिस्टेंस ऑल्सो यू विल बी एबल टू परसीव कि ये व्यक्ति का नीयत सही नहीं है, वहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा। कैसे लगता है? क्योंकि आप उसकी ऑरा कैच कर लेते हो, एनर्जी फील्ड। तो एनर्जी फील्ड हमारा कन्फाइंड बॉडी के साथ नहीं है, थोड़ा सा बॉडी के बाहर है। अब कोई व्यक्ति जितना आध्यात्मिक है और जितना आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में है, एनर्जी फील्ड जिनका हाई है, उनका ऑरा का जो सरकमफेरेंस है वो उतना बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चे लोग का भी ऑरा काफी विकसित होता है, फिर धीरे धीरे करके आपका ऑरा डल भी होता है। कई लोगों का ऑरा बहुत डल होता है, उनके साथ आप मिलोगे एनर्जी बहुत डल सा फील होने लग जाएगा। ठीक है, कि नहीं उनसे नहीं मिलना है, ऐसे दूर से आपको देखेंगे वहां नहीं जा रहे हम, पहले से लग रहा है वहां जाकर के एकदम एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा। किसी किसी का ऑरा बहुत ही आपको लगता है कि वहां जाकर के आप बैठ जाओ, आपको जस्ट समथिंग विल स्टार्ट हीलिंग फ्रॉम इनसाइड, यू विल स्टार्ट फीलिंग लिटिल हैप्पियर, लिटिल मोर कॉन्फिडेंट, लिटिल मोर लाइक योरसेल्फ। तो मतलब ये अच्छा पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग ऑरा है। So aura is basically the energy field that is around you. How that energy field is influenced by all the actions that you are doing, by the energy in which you are vibrating. Is it related to chakra? Very much related to the chakras. If you are in the higher chakras, तो आप जैसे कि भगवान जी वगैरह लोग की फोटो पहले रहता था, तो उसमें यहाँ पर एक ऐसा येलो कलर का ऐसा गोला सा बनाते थे, किसी किसी के पीछे लाल रंग का गोला बनाते थे, है ना? तो वो उनका ऑरा है। एंड वो ऑरा, जैसे बुद्ध भगवान की जब आप फोटो देखेंगे उसमें ऐसा एक गोला रहता है, फिर उसमें से ऐसा सन जैसा प्रकाश निकल रहा होता है, ऐसा बनाते हैं, है ना? बुद्ध भगवान यहाँ बैठे हैं बगल में, यू वांट टू सी। तो जब ऑरा की हम बात करते हैं, जो भगवान है उनका ऑरा वो ज्यादा हायर चक्रास में ही रहता है, योगिक चक्रास में, विशुद्धि, अग्ना एंड सहस्त्रार। इस वजह से उनका ऑरा का फील्ड इधर दिखाई देता है। बाकी जो है स्पंदन पूरे शरीर में होता है। योगियों का भी आप देखेंगे तो हायर वाले एरिया में ज्यादा रहेगा विकास और नीचे वाले में उतना ज्यादा नहीं होएगा। जो मेहनती लोग होते हैं, जो फिजिकल लेवल में ज्यादा काम करते हैं, उनका ऑरा का घेरा बड़ा होता है इन द लोअर चक्रास। ठीक है, तो इस तरीके से ऑरा की शेप्स डिफरेंट होती है। तो किस चक्रा पे आपकी एनर्जी ज्यादा वाइब्रेट करती है, दैट डिफाइंस कि आप किस तरीके के ऑरा में, आपका ऑरा का शेप कैसा होगा, किस तरीके की आप एनर्जी लेके रहेंगे। शयाक, व्हाट इज डेथ? हाउ कैन एनीवन मेडिटेट ऑन डेथ? शयाक, आप क्लास में हो क्या? हाँ, ये रहे। शक्ल तो दिखा दो अपना। डेथ, ओपन योर कैमरा। व्हाट इज डेथ? डेथ इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग and very much like an illusion, because it never happens. It feels like, right? And okay, got it. Death is a continuous process. When you were being generated inside the womb of your mother's belly, your hands were like this, joint like web. Then the cell started to die in this area, cell death. And then you had 5 fingers. Then your legs were like united ones, not separated. Then the cells between it started to die, cell death. And then they got separated. So continuously within you, something keeps on dying so that something else can be arised. Every 7 years, all the cells did go through a death and new cells take place. Your entire body in and out changes in every 7 years. So death is a continuous process. Every time death happens, it just brings out something else. You throw a seed. You took out a mango from the tree. अच्छे से you made sure it is death of the mango. आपने अच्छे से खा लिया उसका, वो गुठली भी फोड़ करके उसमें से भी something you have taken, and then you throw it, and then something will arise from that also.
ठीक है. So death is not the end, but it is the actual proclaimed beginning of something new. It's just completion of one cycle and the beginning of the another. How do you meditate on death? When you are able to completely surrender all that is in the present, alive according to you, what you are meditating upon is death in itself. Samadhi is a kind of death where you proclaim that I have given up this body as well, and you are into the astral projection or somewhere, but it's like the final छलांग. जब आप निर्विकल्प समाधि में जाते हैं तो बेवकूफ ही होते हैं जो जाते हैं, क्योंकि वो फाइनल छलांग होती है जिसका अंत आपको दिख नहीं रहा. It may land well, it may not. But if you are brave enough to just jump, and if you are lucky enough to come back, then you know that there is no end, because you just went through the death and came back. So that moment you realize that actually death is never going to happen. That's why you are able to like live a little more freely. You are little stay away from the fears, because majority of the fears come from the place of that ek din to sab khatam hona hai. Death is the real truth that is going to happen. So you as an Atma, you're having certain bonds with the people around you, and when they go through death, then you feel that this is a big tragedy. But it's just that your equation has been changed now. Something new has to happen, and that cycle was supposed to end, so it has ended. We are not able to take it in that way, and a majority of the things we are not able to take in a very sporting way, and that's why we also go through death. कि अगर तुमसे सब सही सब संभला तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, अपने हिसाब से करते रहना. एक टाइम के बाद में तुम्हारी भी बॉडी एक्सपायर कर जाएगी, फिर दोबारा से शुरू करेंगे. ठीक है. तो योगियों के लिए डेथ इज नॉट अ बिग थिंग. दे थिंक एज डेथ लाइक अनदर चांस. But if you want think of death from the place that since nothing is working here and it's so uncomfortable anymore to live in this body, very suicidal thing, that will not give you another life. That will make you something which is hanging between the life and death, and that is the most terrible place to be in. That's why the people who commit suicide, they do not उनको अगला जीवन भी नहीं प्राप्त हो रहा है, वो बीच में कहीं अटक गए. अब उनकी बहुत समय तक ट्रेनिंग चलेगी, and then maybe they land somewhere, but till that time that is how it is. So yes, death has a lot many things. शायद कभी हम लोग आराम से फुर्सत में बात करेंगे. मुझे एक बार एडवांस की क्लास में याद दिलाना. I would like to talk more about it. How do I not carry negative energy from work, as I encounter a lot of people who talk about personal and physical pains. Okay, I am healthcare professional and counsel people at the counter or counseling room, and I feel sometime it affects me. तो आपको कैसे इफेक्ट ना करे? दृष्टि ने ये क्वेश्चन पूछा है. ठीक है. हाँ, तो वैसे तो मैं भी अगर सोचने लगूँ, मुझे भी सब लोग अपने दुख ही बताने आते हैं जनरली. अगर मुझे इम्पैक्ट करने लग जाएगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड आई विल स्टार्ट कैरिंग दैट नेगेटिव एनर्जी. तो देयर आर 3 थिंग्स यू शुड डू. वन, व्हेन यू आर अ हीलर एंड नॉट इवन अ हीलर, समटाइम्स यू जस्ट लिसन, यू आर एन एम्पैथ, और जब आप दूसरों का कष्ट सुनते हो आपके ऊपर भी एनर्जी आ जाती है. तो पहला, अगर आपको फील्ड पर उतरना है, बैटल फील्ड पर जाना है, तो यू शुड हैव योर ओन प्रोटेक्शन हाई. तो आपका खुद का आप ऑरा कैसे प्रोटेक्ट करते हो ऑन द डेली बेसिस. जैसे आप अपने शरीर को साफ करने के लिए यू टेक अ बाथ, एंड द पीपल हु वर्क इन द कोल माइंस दे माइट गो अहेड एंड टेक बाथ ट्वाइस. अगर आप बहुत गंदे एनवायरमेंट में से आए हो तो आप हो सकता है दिन में 3 बार नहा लो. तो जब आप विचारों की गंदगी में बार बार जाते हो तो उसको साफ करने के लिए आपका क्या मैकेनिज्म है?
और कोई नहीं है तो आप एक्यूमुलेट ही करोगे. तो you should have your own at least one method where you are able to cleanse your mental state. ठीक है? Which should not be you dumping all of that to someone else in your home. For sure. Because you have chosen healthcare, they haven't. So they do not deserve to just get the dumping done on them every day. To find your own individual method to keep on cleansing yourself. Secondly, when you listen to someone, and majority of the time people are telling about their pains, their health issues, and you have to counsel them. Don't take the load of feeling like a counselor. I never take a load of feeling like a healer or a teacher. I give that all privilege to the asana and the position and the intention with which I sit. And that's why the moment I'm off from here, I do not have to carry that load of carrying a personality of a healer or someone like who has to give solutions to anybody. The moment you are off from here, you're just a girl, a lady who can just go and have golgappe and coffee and enjoy. And you can be just a normal person. You don't have to carry that image, that load all the time. तो जब आप बैठे भी है ना, उस समय पर भी आप ये लोड मत लीजिए कि मैं वो हूं जो जवाब दे रहा हूं. You don't have to go into the कर्ता भाव. You stay the drashta. What you are the conducting wire. Current is coming from somewhere else. Bulb will be lightened somewhere else. You are just the wire. Wire का क्या लोड? की लोड है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता वायर को. तो आप वायर बन के रहिए. जिस वक्त आप काउंसलर बन जाएंगी, आपका रोल बहुत हैवी हो जाएगा. ठीक है? क्योंकि देन यू विल स्टार्ट फीलिंग अकाउंटेबल फॉर ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग अराउंड. आप सुनिए, आपके समझ के हिसाब से वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू रिसीविंग फ्रॉम द डिवाइन एंड फ्रॉम योर नॉलेज, गिव इट. इफ यू कैन डू एन एक्शन, टेक इट. And do not even look for the result. Just move. Your work is done. So, nothing gives pain more than getting attached to your actions. Divya Talreja. But Guru, how it is possible that they don't look for the result? Meenakshi ji. Look for the result but don't attach from it. ये आप कर पाई हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे. आपकी 2 लड़कियां हैं, वो जर्मनी में हैं, अलग अलग जगह पढ़ाई कर रही हैं, है ना. अगर आप जो है looking from the place of attachment, you would always want them to be near to you. We all ladies, we know how the girl child को grow करते समय हमें कितना रहता है कि they should be cared, nothing bad should happen. हमारी आत्मा ही जानती होती है कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े को हम बाहर भेजते कैसे हैं, अपने दिल पे कितने पत्थर रख करके. तो लुकिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ अटैचमेंट, आप हमेशा चाहोगे कि वो आपके आसपास हो. पर लुकिंग फ्रॉम द प्लेस दैट दे हैव टू ग्रो एंड दैट्स व्हाट इज योर इंटेंशन, देन यू लीव देम लूज. You do not see it from the place of attachment where it is suffocating for the other person. तब आप रिजल्ट को नहीं देख रहे ना. इनफैक्ट आप बच्चे को भी बोलते हो, जब बच्चा आपका मेहनत कर रहा है तो आप बैठ करके ये थोड़ी ना कह रहे होते कि चलो तुम मेहनत तो करो, तो देखिए तुम्हारे रिजल्ट में आता है कि नहीं ना. आप उसकी मेहनत से खुश हो पा रहे हो. जिस दिन आप अपने शरीर को, अपने मन को अपनी प्रथम संतान के रूप में देखने लगोगे, इसके भी कर्मों से आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, यहां से भी आप डिटैच हो पाओगे. तो योर फर्स्ट चाइल्ड इज दिस बॉडी, दिस माइंड. यू एज एन आत्मा, वन डे यू एंटर्ड एंड दिस बिकेम जीवंत. एंड वन डे, चाहे बूढ़ा जर्जर हो जाए, आप ही एक दिन डिसाइड करोगे कि मुझे अब ये शरीर छोड़ देना. शरीर आपको चाह के भी नहीं छोड़ पाएगा, आप इस शरीर को एक दिन छोड़ के चले जाओगे. तो दिस इज योर फर्स्ट चाइल्ड. दिस इज लाइक योर जीवन साथी एक्चुअली में, इन ऑल रियल सेंस, कि डे 1 से आपके साथ है और डे लास्ट तक आपके साथ. जीवन साथी नहीं रह सकता, ये शरीर रहेगा. ठीक है. तो इफ यू लुक एट योर बॉडी, योर माइंड, योर कर्मा एज योर ओन चाइल्ड, इट विल नॉट गिव यू द अटैचमेंट दैट हर्ट्स.
जब कोई इनिशिएटिव लेते हैं किसी काम में, इंटरवीन करते हैं, तो फील होता है कि जैसे मैंने कुछ गलत किया। अच्छा, ये यहाँ तक के क्वेश्चन थे, ठीक है, ओके, द क्वेश्चंस आर डन एंड द टाइम इज ऑल्सो कंप्लीट। किसी का लाइव क्वेश्चन हो तो कोई एक ले सकते हैं, तो जस्ट टेल मी ऑनलाइन में इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। चैट में आई थिंक समवन हैज रिटन समथिंग related to your previous answer. If Prakriti has given me some prarabdh, Prakriti थोड़ी प्रारब्ध देती है, and I am seeking its help to save me from it, would Prakriti listen and help? AR phone कौन है? AR's iPhone कौन है? Who is AR's iPhone? I am. I. Sorry रुकिए, आपको देख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं, अपना नाम ओ नहीं, आप बंद ही कर दीजिए अपना कैमरा। ओके, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि प्रकृति ने अगर हमें कोई प्रारब्ध दिया है तो हम उससे मदद मांगेंगे तो क्या वो हमारी मदद करेगी? प्रकृति हमें प्रारब्ध देती ही नहीं है। प्रारब्ध हम क्रिएट करते हैं। अगर मान लीजिए आपने पूरे जीवन काल में 50 काम किया, आप 50 में फेल हो गए मान लीजिए, पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे को बहुत अटैचमेंट है, मुझे करना ही करना है, मुझे नहीं मिला 50 चीज मैंने ट्राई करी, सब में फेल हो गया, मुझे करना ही करना है, तब आपको अगली बार दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। आपने अगर कहा कि चलो ठीक है 50 चीज करी, नहीं हो पाया, नहीं लिखा होगा भाई मेरे लिए, नहीं करना मैंने, और यू केम ओवर इट, तो नहीं करोगे आप, फिर नहीं, आपको प्रकृति नहीं खींच के ला रही उस पर हाँ फिर भी आप उनसे सहायता मांगोगे तो आप भी कर देंगे। यस। इज इट लवर्स फ्रॉम सो मेनी लाइव्स? सोलमेट की बात बोल रहे हैं दिव्या जी? हो सकता है। What it feels when heart chakra opens? You feel expanded. You feel like you are प्रकृति। हार्ट चक्र ना बहुत फैल जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे विस्तार हो गए, आप जो थे अब वो हर जगह पहुंच गए, कण कण में व्याप्त हो गए, एंड सडनली फॉर यू दैट लव यू कैन नाउ फील फॉर सिंगल पार्टिकल ऑल्सो, एंड irony is when you love everything you practically don't love anything, you become everything, then you are nothing. So ये आपका होमवर्क है, इस चीज को समझना जो मैंने अभी बोल दी, बट आपके क्वेश्चन का जवाब आपको फैलाव फील होगा कि आपका विस्तार हो गया। विदेह और लैक ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ही फालतू सी चीज है, विदेह तो बहुत बड़ी, इनका तो मैं कंपैरिजन ही नहीं करना चाहूंगी, क्वेश्चन ही आई डोंट लाइक। विदेह, राजा जनक को विदेह कहा जाता था, जो देह में रह करके देह से जो इच्छाएं आ ही जाएंगी, देह के द्वारा जो दोष आ ही जाते हैं, बायसनेस आ ही जाती है, उससे भी पृथक रह सकते हैं।